समय की बात है। पालनपुर नाम का एक सुंदर गांव था। इस गांव के लोग खेती करके अपना घर चलाते थे। इस गांव में रामू नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। वह एक नाई था और वह बाल काटने का काम करता था। उसकी एक दुकान भी थी, लेकिन कोई भी उसके दुकान में नहीं आता था, क्योंकि वह नीची जाति में आता था। लोग उससे और उसके परिवार से दूरी बना के रखते थे। इस कारण उसे अपना घर चलाने में बहुत कठिनाई होती थी। उसका घर बहुत मुश्किल से चलता था। एक रात जब वह सो रहा था, उसी समय घर के बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। उसकी नींद अचानक खुल गई। वह घर से बाहर निकला। घर से बाहर निकल के उसने देखा कि एक पेड़ के पीछे से बहुत तेज रोशनी आ रही थी और धीरे धीरे वह रोशनी उससे दूर जा रही थी। उसने उस रोशनी का पीछा किया। धीरे धीरे वह घने जंगल में चला गया। वहाँ पे एक गुफा दिखाई दे रही थी। वह उस गुफा के अंदर गया। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि एक चुड़ैल एक चट्टान के ऊपर बैठी रो रही थी। वह बहुत देर गया और जैसे ही वह वहाँ से निकलने लगा तो चुड़ैल ने उसे भागते हुए देख लिया। चुड़ैल इसके सामने जाके खड़ी हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे घर के बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई थी। जब मैंने घर से निकल के देखा तो एक तेज रोशनी सीधा इसी उस गुफा की ओर आ रही थी। चुड़ैल यह सुन के फिर से चट्टान के ऊपर बैठ गई और रोने लगी। रामू ने उसे दिखाओ पूछा, तुम क्यों रो रही हो? मेरा बेटा बहुत बीमार है, वो 4 दिन से बेहोश है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे बस इतनी सी बात है, इसे तो मेरी पत्नी तुरंत ही ठीक कर देगी। रामू जल्दी से अपने घर से अपनी पत्नी को लेके आता है। उसको पत्नी ने बच्चे को देखा और फिर जंगल से कुछ जड़ी बूटियां लेके आई और उसे पीसकर बच्चे को पिला दिया। लो अब यह थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। बच्चा थोड़ी ही देर बाद होश में आ गया। यह देखकर चुड़ैल बहुत खुश हुई और बोली, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। चुड़ैल ने इसके बदले में रामू को एक जादुई चक्की दी। यह एक जादुई चक्की है। तुम्हें किसी भी चीज की जब भी जरूरत हो बस 2 बार चक्की चक्की बोलना या तुम्हें वह चीज निकाल कर देगी। और उसके बाद इसे लाल कपड़े से ढक देना। रामू वह चक्की लेके घर अपनी पत्नी के साथ घर आ गया। उसने एक कपड़ा नीचे बिछाया और बोला, चक्की चक्की चावल निकाल। जैसे ही रामू ने यह बोला पूरा घर चावल से भरने लगा। उस एक बाद उसने चक्की को लाल कपड़े से ढक दिया। इसी तरह वह रोजाना चक्की से कुछ न कुछ चीज निकालता और बाजार में जाकर बेचता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी सुधरने लगी और वह खुशी से अपनी जिंदगी बिताने लगा।